प्रेज़ द लॉर्ड। मैं परमेश्वर को धन्यवाद देता हूं कि एक और बार आप लोगों के बीच में प्रभु के वचन को लेकर आने के लिए प्रभु ने एक अवसर मौका दिया। इसके लिए मैं परमेश्वर को धन्यवाद देता हूं। आज जब मैं प्रभु के वचन को मनन करने के लिए जब मैं पढ़ रहा था तो एक बड़ी अच्छी बात परमेश्वर ने अपने वचन के द्वारा से मुझे सिखाई। वही बात मैं आप लोगों के बीच में रखना चाहता हूं। यायूब की पुस्तक उसका 1 अध्याय और हम 2 पद से पढ़ते हैं कि उसके 7 बेटे और 3 बेटियां थीं। उसके 7,000 भेड़ बकरियां और 3,000 ऊंट और 500 जोड़ी बैल और 500 जोड़ी गधियां और बहुत से दास दासियां थीं। वरन उसके पास इतनी संपत्ति थी कि पूर्व देश के लोगों में वह सबसे बड़ा था। यहाँ पर हम यायूब के बारे में देखते हैं कि 7 बेटे 3 बेटियां और 7,000 भेड़ बकरियां और 3,000 ऊंट और 500 बैल के जोड़े और 500 गधियां और बहुत से दास दासियां और इतनी संपत्ति की पूर्व देश में सबसे बड़ा व्यक्ति यायूबी था। कहने के लिए सबसे बड़ा धनवान यायूबी था। जैसे आज के समय में हम कहें कि आज सबसे बड़ा धनी व्यक्ति कौन है तो आप बता सकते हैं। ऐसे ही उस जमाने में उस समय में भी यायूब सबसे बड़ा धनी व्यक्ति था। और 42 के 1 अध्याय में जब हम पढ़ते हैं तो वहाँ पर इस प्रकार से लिखा है, जब यायूब ने अपने मित्रों के लिए प्रार्थना की तब यहोवा ने उसका सारा दुख दूर किया और इतना यायूब के पास पहले से उसका दुगना यहोवा ने उसे दे दिया। जितनी संपत्ति यायूब के पास पहले थी उसके बाद हम देख सकते हैं कि यहोवा परमेश्वर ने उसको दुगना करके फिर दिया। जो कुछ उसका पहले था, जो परीक्षा के समय नष्ट हो गया था, यहोवा परमेश्वर ने उसको दुगना करके दिया। तब उसके सब भाइयों और सब बहनों और जितने पहले उसको जानते थे, पहचानते थे, उन सबों ने आकर उसके यहाँ उसके संग भोजन किया और जितनी विपत्ति यहोवा ने उन पर डाली थी उस सब के विषय उन्होंने विलाप किया और उन्हें शांति दी और एक एक सिक्का और सोने का और एक एक बाली दी। यहोवा ने यायूब के बाद के दिनों से उसके पहले दिनों से अधिक आशीष दी और उसके 14,000 भेड़ बकरियां, 6,000 ऊंट और 1,000 जोड़ी बैल और 1,000 जोड़ी गधियां और उसके 7 बेटे और 3 बेटियां भी उत्पन्न हुई। जैसे हम वहाँ पर देखते हैं कि 7,000 भेड़ बकरियां, यहाँ पर हम देख सकते हैं 14,000 भेड़ बकरियां, वहाँ 3,000, यहाँ पर 6,000 ऊँट, वहाँ पर 500 जोड़ी बैल और 500 जोड़ी गधे, यहाँ पर 1,000 जोड़ी बैल और गधियाँ और 7 बेटे और 3 बेटियां यहाँ पर उत्पन्न हुई। जैसे कि हम सब चीज़ों में देखते हैं कि दुगना करके दिया, पर लेकिन यहाँ पर
जैसे पहले 7 बेटे और 7 बेटियां थी, यहाँ पर भी 7 बेटे और 7 बेटियां हैं। इसका मतलब ये है कि रुपया और सोना चांदी और कोई भी बहुमूल्य चीज इंसान से बढ़कर नहीं है। इंसान के सामने उसकी कोई भी कीमत नहीं है। इसलिए सब चीज़ों को जो नष्ट हो गई थी उसकी दुगना करके परमेश्वर ने अय्यूब को भरपाई की। पर लेकिन यहाँ पर 7 बेटे और 3 बेटियाँ पहले भी थी और अभी भी 7 बेटे और 3 बेटियाँ अभी भी हैं। संपत्ति को दुगना करके दिया। तो जब मैं ये पढ़ रहा था तो प्रभु ने मुझसे एक बात इस प्रकार से बात की कि यायूब का पूर्व देश में सबसे बड़ा व्यक्ति होने का कारण क्या हो सकता है। क्या कारण था जो सबसे बड़ा व्यक्ति धनी था, उसका क्या कारण है। तो हम यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पर लिखा है 4 में, उसके बेटे बारी बारी से एक दूसरे के घर में खाने पीने को जाया करते थे और अपनी तीनों बहनों को अपने संग खाने पीने के लिए बुलावा भेजते थे। जब जब भोजन करने के दिन पूरे हो जाते थे तब यायूब उन्हें बुलाकर पवित्र करता था और बड़े भोर को उठकर उनकी गिनती के अनुसार होम बलि चढ़ाता था, क्योंकि अय्यूब सोचता था कदापि मेरे लड़कों ने पाप करके परमेश्वर को छोड़ दिया हो। इसी रीति से अय्यूब सदैव किया करता था। जब उसके बच्चे बारी बारी से एक दूसरे के घर पर जाते थे और भोजन किया करते थे, जेवनारें होती थी, तब उनका दिन पूरे हो जाते थे, तब यायूब बुलाता था उनको और उनको लिए गिनती के अनुसार उनके लिए बलिदान और भेंट चढ़ाता था और उनको पवित्र करता था, क्योंकि वो सोचता था कि कहीं मेरे बच्चों ने पाप करके प्रभु को छोड़ तो नहीं दिया। क्योंकि पाप जो है, जब एक इंसान पाप करता है तो वो प्रभु को छोड़ देता है, प्रभु नहीं छोड़ता है ना। व्यक्ति प्रभु को क्या करता है, छोड़ देता है। इसलिए हमेशा हम देख सकते हैं कि पाप जो है एक ऐसी दीवार है परमेश्वर और मनुष्य के बीच में कि इसका एक बहुत बड़ा उदाहरण के तौर पर हम यहाँ पर यीशु मसीह को देखते हैं कि यीशु मसीह के कोड़ों से शरीर को छलनी कर दिया गया था और भाला उसको भेदा गया था, हाथ और पैरों में कीलें ठोकी गई थी और उसको इतनी दर्द वेदना और पीड़ाएं असहनीय हो रही थी। और यह प्रभु यीशु मसीह के लिए कोई बड़ी या कोई ज़्यादा बड़े दुख की बात नहीं थी। उससे भी एक बड़ी और दुख की बात प्रभु यीशु मसीह के लिए क्या थी, वो ये थी कि उत्पत्ति से लेकर जब से अस्तित्व में परमेश्वर ने मनुष्य के सामने अपने आप को प्रकट किया, तब से लेकर अभी तक के उसमें हम देखते हैं कि पुत्र को हमेशा पिता के साथ में देखा गया है। और यहाँ पर हम देख सकते हैं कि थोड़े से समय के लिए प्रभु यीशु ने क्रूस पर कहा, हे पिता तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। क्योंकि वास्तविक ही उस समय परमेश्वर ने थोड़े से समय के लिए अपने मुख को अपने पुत्र प्रभु यीशु मसीह की तरफ से फेर लिया था।
और यही बात प्रभु यीशु मसीह के लिए सबसे ज़्यादा दुखदाई और पीड़ा और असहनीय थी, जिसको वो सह नहीं पा रहे थे। भाला एक नहीं 10 भाले यीशु मसीह के शरीर में आप भोंक दीजिए, शरीर से पूरा चमड़ा और पूरे मांस को आप निकाल लीजिए। प्रभु यीशु मसीह के साथ जो आपको करना है वो आप कीजिए, पर लेकिन सब कुछ प्रभु यीशु मसीह बर्दाश्त कर सकते हैं। पर लेकिन यह बात प्रभु यीशु मसीह बर्दाश्त नहीं कर पा रहे थे। पिता से दूर होने यह प्रभु यीशु मसीह से बर्दाश्त नहीं हो रहा था। और प्रभु यीशु मसीह भी इस बात को जानते हैं कि जब वो सारे मानव जाति के पापों को जब अपने ऊपर लिए हुए क्रूस पर थे, तो वो जानते हैं कि इस अवस्था में मैं प्रभु के साथ नहीं रह सकता। पर लेकिन फिर भी अगर थोड़ी देर प्रभु ने अपना मुख को ऐसे फेर लिया उसकी तरफ से, तो प्रभु यीशु मसीह इस बात को पुकार कर चिल्ला चिल्ला कर कहने लगे, हे परमेश्वर, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। सचमुच में परमेश्वर अगर हमारे साथ हो और हमें यह विश्वास और यकीन हो, चाहे कितनी भी दुख हो, कितनी भी विपत्तियाँ, कितनी भी बीमारी, कितनी भी समस्याएं, कितनी भी प्रॉब्लम, कितनी भी कठिनाइयाँ हमारे जीवन में क्यों ना आ जाएं, हम उनके विषय में बिल्कुल भी हम नहीं चिंता नहीं करेंगे, ना उनके विषय में कोई परवाह करेंगे, क्योंकि हमें ये मालूम है कि हमारे साथ प्रभु हमारे साथ है। पर लेकिन जब आपको ये लगता है कि प्रभु ने मुझे छोड़ दिया है, मैं अकेला हूँ, अब मैं क्या करूं, तब आपके लिए बहुत ही मुश्किल और बहुत ही कठिन हो जाता है उस परिस्थिति या दुख या प्रॉब्लम का सामना करना। इसलिए कहने का मतलब है, जब यायूब सोचता है कहीं मेरे बच्चों ने परमेश्वर के विरोध पाप करके कहीं प्रभु को छोड़ तो नहीं दिया, क्योंकि प्रभु नहीं छोड़ सकता है किसी को, व्यक्ति खुद ही प्रभु को छोड़ता है। और जब वो पाप कर देता है तो वो प्रभु की आज्ञा का उल्लंघन करता है, वो प्रभु की बातों को मानने के लिए, उन पर चलने के लिए, उनका पालन करने के लिए वो इनकार करता है इस तरह से कि वो प्रभु को नहीं जानता, प्रभु को नहीं मानता, प्रभु पर विश्वास नहीं करता। उसका कहने का मतलब यही है, डायरेक्ट नहीं इनडायरेक्ट कहने का मतलब उसका यही है। इसलिए हम यहाँ देखते हैं कि यायूब इस बात को भली भांति जानता था, इसलिए वो उनके लिए बलिदान चढ़ाया करता था और सदैव ऐसा ही वो किया करता था। इतना पवित्र और इतना धर्मी और इतना सच्चा और इतना ईमानदार एक मनुष्य होने के कारण से यहाँ पर हम देख सकते हैं कि ये यायूब के जीवन में हम एक बहुत बड़ी गवाही को हम देख सकते हैं। कई लोग गवाहियाँ देते हैं, पर लेकिन गवाही का मतलब क्या है वो मैं आज आपको बताना चाहता हूँ। जैसे कि हर एक व्यक्ति अपनी गवाही देता है, मैं ये मानता हूँ कि वो 100 के 100% गवाही बिल्कुल ठीक है, सच्ची है। प्रभु की उपस्थिति में खड़े होकर कोई भी जो भी कुछ बोलेगा मेरे सामने, मैं तो उस पर विश्वास करूँगा पूरी तौर से। यदि वो झूठ बोलता है तो उसका जिम्मेवार वही व्यक्ति ठहरेगा, मैं नहीं। इसलिए प्रभु की उपस्थिति में खड़े होकर सच ही बोलना चाहिए, झूठ बोलने का कोई कारण मतलब बनता ही नहीं है। इसलिए मैं मानता हूँ कोई भी व्यक्ति अगर गवाही देता है तो वो जो बोल रहा है वो सच बोल रहा है, 100% सच है। पर लेकिन वो खुद बोलता है और वो असली गवाही नहीं है। असली गवाही क्या है? असली गवाही ये है
कि एक दिन यहोवा परमेश्वर के पुत्र उसके सामने उपस्थित हुए और उसके बीच शैतान भी आया। यहोवा ने शैतान से पूछा, तू कहाँ से आता है? और शैतान ने यहोवा को उत्तर दिया, पृथ्वी पर इधर उधर घूमते घामते फिरते और डोलते डालते आया हूँ। यहोवा ने शैतान से पूछा, क्या तूने मेरे दास अय्यूब पर ध्यान दिया है? क्योंकि उसके तुल्य खरा और सीधा और मेरा भय मानने वाला और बुराई से दूर रहने वाला मनुष्य और कोई नहीं है। परमेश्वर यायूब के विषय में गवाही देता है, यायूब नहीं, यायूब के विषय में परमेश्वर गवाही देता है। यदि हम अपनी गवाही को स्वयं देते हैं तो यह गवाही सच होने के बाद, स्वप्त सच होने के बाद में भी फिर भी उससे भी बढ़कर यदि कोई दूसरा व्यक्ति अगर हमारी गवाही देता है, जैसे कि यहाँ पर यायूब नहीं बल्कि यायूब के विषय में परमेश्वर यहाँ गवाही दे रहा है। और गवाही किसके सामने होनी चाहिए? किसको हमें गवाही देना चाहिए प्रभु की? वो हमें देनी चाहिए शैतान के सामने। क्योंकि एक भाई है, मेरे जीवन में भी गवाही है, और एक दूसरा भाई है, उसके जीवन में भी गवाही है। क्योंकि मैं भी विश्वास करता हूँ प्रभु पर और वो भी विश्वास करता है। यदि मैं विश्वास करता हूँ और वो विश्वास करता है तो परमेश्वर मुझे और उसको रहने ही नहीं देगा कि जो हमारे जीवन में परमेश्वर ने कुछ कार्य न किया हो। अगर प्रभु ने कार्य किया है तो वो एक गवाही है हमारे जीवन की। पर लेकिन यहाँ पर शैतान के सामने गवाही दी प्रभु ने, किसके? यायूब के विषय में। और यहाँ पर हम देख सकते हैं कि शैतान ने कहा कि यायूब तेरा भय ऐसे ही नहीं मानता। आज भी मसीहों में से कुछ मसीह लोग ऐसे होते हैं जो लालच में विश्वास करते हैं, लालच से प्रार्थना करते हैं, लालच से प्रभु को मानते हैं, लालच में मतलब वो कार्य करते हैं कि अगर वो पूरा ना हो तब तक वो विश्वास करते, जब तक उनकी ज़रूरत पूरी ना हो तब तक वो विश्वास करते रहेंगे। जैसे उनकी ज़रूरत पूरी हो गई तो शायद छोड़ देंगे वो। तो इसी प्रकार से शैतान ने अय्यूब के बारे में कहा कि वो तेरा जो भय मानता है वो ऐसे ही नहीं मानता, तूने उसे आशीष दिया इसलिए वो लालच से तेरे ऊपर विश्वास करता है, लालच से तेरा भय मानता, लालच से तेरी आज्ञा का पालन करता है, लालच से तुझ में वो लालच से है। परमेश्वर ने कहा नहीं, ऐसा नहीं है। यहाँ पर उसके तुल्य खरा, सीधा और भय मानने वाला और बुराई से दूर रहने वाला मनुष्य और कोई नहीं है। वो उसके बारे में अच्छे से जानता है और इसलिए हम देख सकते हैं कि अय्यूब के जीवन में परीक्षा होने के दौरान सब कुछ उसका खत्म हो गया, नष्ट हो गया। आखिर में उसका प्राण भी कष्ट दुख में था, फिर भी उसने परमेश्वर की निंदा नहीं की, परमेश्वर की बुराई नहीं की, परमेश्वर के खिलाफ एक भी शब्द उसके मुख से नहीं निकला। जहाँ तक कि जो कुछ उसके पास था सब खत्म हो, नष्ट हो चुका था। उसका बेटा बेटी, उसकी पत्नी तक उसको छोड़कर चली गई। यहाँ हम देख सकते हैं कि उसके मित्रों ने भी उसकी बहुत निंदा की, पर लेकिन इसलिए कि ताकि वो परमेश्वर के विरुद्ध कुड़कुड़ाए, कुछ परमेश्वर खिलाफ बोले, पर लेकिन उसने परमेश्वर खिलाफ में अपना मुख नहीं खोला। और इसी कारण से हम यहाँ पर देख सकते हैं कि जैसे परमेश्वर ने कहा था और वैसे ही अय्यूब को शैतान ने परीक्षा करने के बाद वो वैसा कि वैसा ही पाया गया। इसलिए जो कुछ उसका नष्ट हो गया था उसका दुगना करके परमेश्वर ने उसको वापस लौटाया।
और उसके 7 बेटे और 3 बेटियां उसने आशीष के रूप में उनको दी। और जब विपत्ति के परीक्षा के समय पर जितने लोग उसको देखा जानते थे और वो सब उसके पास आए, उन्होंने उनके साथ भोजन किया और उन्होंने उन्हें गिफ्ट बांटी और बड़ा आनंद उसके विषय में, और जो परमेश्वर में उसने जो विश्वास और भरोसा रखा और परमेश्वर ने उसी प्रकार से जो उसको आशीष और अनुग्रहित किया, और उस चीज़ को लोगों ने देखा यायूब के जीवन में। और एक बड़ी बात यायूब कहता है कि अभी तक मैंने कानों से केवल सुनाई था सुसमाचार, पर लेकिन अब मेरी आंखों से देखा भी है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। बहुत लोग इस बात को बोलते हैं, कहते हैं मसीह ये है, मसीह वो है, और मसीहत के बारे में, प्रभु को लेके और धर्म को लेके और मसीह की शिक्षा को लेके बहुत सारी बातें बोलते हैं। और लोगों ने बहुत सारी अफवाहें, बहुत ऐसी बातों को मसीहत के बारे में लोगों से सुना है, और उनके जीवन में प्रभु यीशु मसीह के बारे में सुनने के लिए, प्रभु यीशु मसीह के बारे में ग्रहण करने के लिए, प्रभु यीशु मसीह के बारे में और जानने के लिए उनके जीवन में एक बहुत बड़ी रुकावट है वो बातें जो उन्होंने अफवाहों के रूप में लोगों से इधर उधर से सुनी है। और यहाँ वो भी इस बात को महसूस कर सकते हैं जैसे यायूब ने इस बात को महसूस किया। तेरा सुसमाचार जो हमने कानों से सुना था, पर लेकिन अब हमने आंखों से उसको देखा भी है। तो बहुत सारी ऐसी बातें लोगों ने प्रभु यीशु मसीह के बारे में, मसीह के बारे में सुनी होंगी, पर लेकिन आँखों से वो जब उसको देखेंगे, जब वो प्रभु के पास आएंगे, प्रभु पर विश्वास करेंगे, प्रभु के बारे में सुनेंगे, जानेंगे और प्रभु के बारे में उसको पहचानेंगे, उसको समझेंगे, तब आप उस सुसमाचार को जो आपने कानों से सुना है, शायद हो सकता है कि वो ना सुना हो जो आपको सुनना चाहिए, शायद आपने कुछ और प्रभु के बारे में सुना हो, पर लेकिन आपने सुना है, चाहे वो गलत भी कुछ बातें सुनी हो प्रभु के बारे में, पर लेकिन आप अपनी आँखों से उसे सच्चाई को और आने वाले समय में क्या करोगे, उसको देखोगे भी। प्रभु का वचन ये बताता है कि आने वाले दिनों में उससे तुम देखोगे भी। हालेलुया। और यहाँ हम देख सकते हैं कि शैतान प्रभु के पास आता है और कहता है कि वो तो अभी भी अपनी जिद पर अड़ा हुआ है और तूने मुझे व्यर्थ उसकी हानि करने के लिए, है ना, उकसाया। मतलब शैतान भी इतना फालतू नहीं है कि हर एक व्यक्ति के पीछे पड़े। यहाँ पर हम देखते हैं कि शैतान भी किसके पीछे पड़ना है, क्या करना है, वो भी इस बात को अच्छे तरीके से जानता है। वो भी इतना बेवकूफ नहीं है जो हर एक व्यक्ति के पीछे पड़े। और यहाँ पर शैतान खुद ऐसे बोलता है कि मैंने जो समय को उसकी हानि नुकसान पहुँचाने में जो मैंने समय को बिताया वो मेरे लिए ठीक नहीं है। मुझे इतनी मेहनत करने के बावजूद भी उसका कोई फ़ायदा नहीं मिला। मैं उसको कोई हानि नुकसान कुछ भी, इतनी मेहनत करने के बावजूद भी कुछ भी पहुंचा नहीं पाया।
क्योंकि उसका उद्देश्य क्या था? उसका शैतान का दुश्मन, शैतान का विरोधी यायूब नहीं था। उसका दुश्मन, उसका विरोधी स्वयं परमेश्वर था। उसे प्रभु को कष्ट पहुंचाना था, प्रभु को दुख पहुंचाना था, प्रभु को नीचा करना था, प्रभु की इंसल्ट करनी थी, प्रभु के खिलाफ विरोध में कुछ उसे कार्य करना था। और यहाँ हम देख सकते हैं कि वो शैतान नहीं कर पाया। इतना सब कुछ होने के बावजूद भी वो नहीं कर पाया। आप सोचिए, परमेश्वर का गर्भ से कितना सीना जो है चौड़ा हो गया होगा अपने दास यायूब के प्रति। ऐसे व्यक्ति को परमेश्वर क्यों नहीं आशीषित करेगा? यही कारण है कि वो पूर्व देश में सबसे बड़ा धनी व्यक्ति यायूब ही था, और इसलिए शैतान की उस पर हमेशा से नजर रही थी। यदि किसी के पास गाड़ी होती है तो वो दिखाने की ये कोशिश करता है कि देखो मेरे पास गाड़ी है। किसी के पास अच्छी प्रॉपर्टी ज़मीन है तो वो अपनी बातचीत में ज़रूर इस बात की चर्चा करेगा, मेरे पास इतनी ज़मीन है। किसी की बहुत अच्छी सुंदर पत्नी है तो वो ज़रूर इस बात की चर्चा करेगा अपनी बातों में कि उसकी पत्नी कितनी सुंदर है, उसके बच्चे कितने पढ़े लिखे हैं, कितने काबिल हैं, वो कितना पैसे वाला है, तो उसकी बातों में ये जरूर बात आएगी कि वो बहुत पैसे वाला व्यक्ति है। और कहने का मतलब है कि जो व्यक्ति होता है वो अपनी बातों के द्वारा ये बताना चाहता है कि मैं ये हूं। परमेश्वर जो आकाश और पृथ्वी का सृष्टि करता है, जो मुझे और आपको जो बनाया है, जो सारा जहां पूरी दुनिया का जो मालिक है, क्या वो परमेश्वर नहीं कह सकता मेरे चंद्रमा को देखो, मेरे सूरज को देखो, मेरे आकाश को देखो, मेरी पृथ्वी को देखो, मेरे समुद्र को देखो, मेरी नहरों को देखो, मेरी नदियों को देखो, मेरे पहाड़ों को देखो, मेरे पेड़ पौधों को देखो, मेरे जीव जंतुओं को देखो, मेरी बनाई हुई हर एक चीज को देखो कितनी सुंदर है, मेरे दास को देखो, मेरे बेटा और बेटियों को देखो। क्या परमेश्वर इस बात को नहीं बोल सकता? क्या परमेश्वर सुंदर है? क्या वो अपनी सुंदरता को प्रकट नहीं कर सकता? क्या परमेश्वर इतना बुद्धिमान है कि अपनी बुद्धि को प्रकट नहीं करेगा? परमेश्वर इतना ज्ञानमान है कि अपनी ज्ञान को प्रकट नहीं करेगा? परमेश्वर अपनी महिमा को क्या प्रकट नहीं करेगा? क्या परमेश्वर नहीं चाहेगा आदर? परमेश्वर नहीं चाहेगा सम्मान? परमेश्वर नहीं चाहेगा स्तुति? परमेश्वर नहीं चाहेगा महिमा? क्योंकि वही तो आदर और महिमा और स्तुति और प्रशंसा बढ़ाई के एकमात्र सच्चा और एकमात्र जीवित परमेश्वर है। हालेलुया। वो ऐसे काम करने वाला परमेश्वर है, हालेलुया, वो जो चाहता है कि आप उसके कामों की चर्चा करें, आप उसके कामों को प्रकट करें, आप उसके कामों के बारे में बातें करें, आप उसके कामों के बारे में बताएं। वो परमेश्वर इतना बड़ा महान परमेश्वर है, हालेलुया। वो चाहता है कि आप उसकी चर्चा करें, आप उसके बारे में लोगों को बताएं, है ना, आप उसकी गवाही दें, शैतान के सामने बताएं परमेश्वर ने मेरे जीवन में ये कार्य किया, मुझे बीमार से चंगाई दिया, मुझे छुटकारा दिया, मुझे ये मिला है, मेरे जीवन में चेंजिंग बदलाव आई है। आज लोगों को प्रभु के सुसमाचार सुनाने की जरूरत है। लोग बीमारी में, लोग बंधन में, दुष्ट आत्मा में ग्रस्त हैं और नाना प्रकार की समस्या में, दुखों में, प्रॉब्लम में फंसे हुए लोग हैं। तो उनको जब सुसमाचार सुनाएंगे, उनके लिए प्रार्थना करेंगे, और जब वो प्रभु पर विश्वास करेंगे और पर बीमारियों से आज़ाद होंगे, बंधनों से आज़ाद होंगे, छुटकारा और चंगाई पाएंगे, आशीषित होंगे और प्रभु की गवाही देंगे, इस बात को बताएंगे परमेश्वर ने मुझे छुड़ाया है, मुझे प्रभु ने बचाया है, मुझे प्रभु ने दंदर से, कीचड़ से निकाला है,
मेरे जीवन में ये परिवर्तन, ये बदलाव, ये कार्य मेरे जीवन में, ये गवाहियाँ शैतान के मुंह पर एक तमाचा है, थप्पड़ है, उसको घूंसे मारने, लात मारने के समान है ये गवाहियाँ। और इसलिए परमेश्वर ने जब शैतान आया, प्रभु के पुत्रों की सभा में जब शैतान आया, तो प्रभु ने यायूब की गवाही देकर उसके मुंह पर तमाचा मारा, खींच के एक लात मारी, एक घूंसा दिया, घूंसा मारा, और उसको इतना इंसल्ट और इतनी इसकी ऐसी बेइज्जती परमेश्वर ने उसको की। और हम यहाँ पर यही चीज़ों को हम देख सकते हैं। सचमुच में ये वचन को जब हम पढ़ते हैं, मेरा दास उसके तुल्य खरा, सीधा और भय मानने वाला और बुराई से दूर रहने वाला कोई नहीं है। ये गवाही, ऐसी एक गवाही है ना, मेरे और आपके विषय में होनी चाहिए। शैतान यही आरोप और यही दोष लगाता है लोगों के विषय में परमेश्वर के पास आकर, कि ये तेरा बेटा है, ये तेरा विश्वासी है, ये अपने आप को मसीह कहता है, ये अपने आप को तेरा दास बताता है ना, ये तेरा भय मानता है, ये तुझ पर विश्वास करता है, ये तेरी आज्ञा का पालन करता है, ये तेरे पीछे चलता है ना, ये तेरी सेवा करता है, ये तुझे मानने वाला है, देख ये तो ये कार्य कर रहा है। पर लेकिन प्रभु ने जो यायूब के विषय में, यायूब ने जो अपने जो परमेश्वर ने यायूब के विषय में जो कहा था, है ना, वो बिल्कुल सच था। हालेलुया, वो बिल्कुल सच था। और इसलिए शैतान उसकी परीक्षा करने के बावजूद भी, और जो परमेश्वर ने कहा था आखिर में वही सच निकला, वही सच निकला। परमेश्वर मेरे और आपके विषय में जो भी सोचता है, जो भी समझता है, जो भी बोलता है, जो वो चाहता है, मैं और आपको वही बना रहना है। चाहे शैतान कितनी भी कोशिश प्रयास क्यों न कर ले, हमें झूठा या दोष लगाने के लिए कितनी भी कोशिश, कितने भी प्रयास क्यों न कर ले, फिर भी वो हम पर दोष न लगाने पाए, हमें झूठा न ठहराने पाए। हालेलुया। हमारे द्वारा से प्रभु के नाम की महिमा होने पाए। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया, हालेलुया। और यायूब के जीवन में दो बातें, जो पहली बातें उसके बच्चों के विषय में, हम जब इस अध्याय को जब हम पढ़ते हैं तो परीक्षा के समय यायूब के साथ, जब यायूब का जो भी कुछ था सब कुछ खत्म हो जाता है, नष्ट हो जाता है। उसके बच्चे भी मर जाते हैं, है ना, बच्चे भी खत्म हो जाते हैं उसके। और यहाँ पर हम देख सकते हैं कि यायूब का और जो है उसके तुल्य खरा और सीधा और भय मानने वाला और बुराई से दूर रहने वाला, और जो है अपने बच्चों के विषय में कितना वो जागरूक था, उनके ये बारे में इस प्रकार से सोचता था, कहीं मेरे बच्चों ने पाप करके प्रभु को तो नहीं छोड़ दिया। उन गिनती के अनुसार
और बलिदान चढ़ाया करता, सदैव ऐसा किया करता था, है ना, हमेशा ऐसा किया करता था। ऐसे व्यक्ति के जीवन में इस तरीके की बातें आ जाए तो क्या वो परमेश्वर के विषय में कुछ भी नहीं बोलेगा? या मैं और आप अगर अय्यूब की जगह पर अगर हों तो, जबकि मैं आपको बताऊं कि कितने बातों के प्रति हम दोषी और गुनहगार होने के बावजूद भी इतनी सी भी कष्ट, दुख, परेशानियां और प्रॉब्लमों को हम जो है उनको झेल नहीं कर सकते, बर्दाश्त नहीं कर सकते, है ना। इजरायली लोगों को जब मिस्र देश से जब आए थे, वो थोड़ी सी दिक्कत होने के कारण से वो बड़बड़ाने, कुरकुराने, है ना, और मतलब ऐसे बोलना, दोष लगाना पर मूसा को, परमेश्वर को शुरू कर देते थे वो। और यहाँ पर अय्यूब मतलब उस इतनी खराई से, इतनी सच्चाई से, इतना भय, इतना ईमानदार, इतना एक अच्छा दास होने के नाते, है ना, और उसके जीवन में इस तरीके की चीजें होने के बावजूद भी फिर भी कुछ न बोले। सच में यदि आप अय्यूब को पढ़ें और अय्यूब के जीवन को अध्ययन करके और आप उससे अपने जीवन पर अगर आप लागू करें, मैं आज आपको बताना चाहता हूँ, जैसे प्रभु ने अय्यूब को आशीष किया, ऐसे ही अगर आपको आशीष न करे, इस बात की गारंटी है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। धन्यवाद। प्रभु आपको इन्हीं वचनों के द्वारा से आशीषित करे। अगले वीडियो में फिर हम मिलेंगे, तब तक के लिए सभी को मेरी तरफ से जय मसीह।